नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके स्टडी में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है अलंकार। कल हमने शब्द अलंकार के बारे में बात किया, आज कहेंगे हम अर्थ अलंकार के बारे में बात, जिसमें आएगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, मानवीय अलंकार और भी अलंकार आएंगे। मैं सब आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो कल का अलंकार मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो आज मैं अर्थ अलंकार के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अर्थ अलंकार के बारे में बताऊंगा। तो अर्थ अलंकार का जो पहला भेद है, ठीक है, जो पहला है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमेय और उपमान की संभावना के कारण उपमेय में उपमान की संभावना व कल्पना की जाए, ठीक है। जहां उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान में उपमेय और उपमान की संभावना, उपमेय और उपमान की संभावना, उपमेय और उपमान की संभावना के कारण, उपमेय और उपमान की संभावना के कारण उपमेय में उपमान की संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना, उपमेय और उपमान की संभावना के कारण उपमेय में उपमान की संभावना व कल्पना, ठीक है। उपमेय और उपमान की संभावना के कारण उपमेय में उपमान की संभावना व कल्पना की जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार, कहते हैं, ठीक है। जहां उपमेय और उपमान की संभावना के कारण उपमेय में उपमान व की कल्पना की जाए, उपमेय में उपमान की कल्पना की, सीधी सी बात आपको याद रखना, उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो पहचान है, हम इसको ज्यादातर पहचान से याद करेंगे, ठीक है। पहचान, इसकी जो पहचान है उसके माध्यम से हम याद करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में ज्यादा टाइम मिलता नहीं, इतना सोचने का टाइम मिलता नहीं, तो हमें पहचान याद रखनी है। मनु मानो जनु जानो, मनु मानो जनु जानो, मनु मानो जनु जानो, मनु हो गए, ठीक है। मनु मानो जनु जानो, ज्यों जैसे, ठीक है। मनु मानो जनु जानो ज्यों जैसे इच्छा, ठीक है। ये सारे वर्ड आएंगे तो आपको क्या करना है, सीधे उत्प्रेक्षा अलंकार पे टिक मारना है, ठीक है। जहां भी आपको ये वर्ड दिखेंगे सीधा टिक मारना है बिना घबराए हुए, ठीक है। तो मैं उदाहरण देता हूं, सत्य कहता है हे सखी, सत्य कहता हूं हे सखी, सत्य कहता हूं हे सखी, देखो आप हैं, सत्य कहता हूं हे सखी, सत्य कहता हूं हे सखी
सुकुमार मत जानो, सुकुमार मत जानो। सत्य कहता हूं हे सखी, सत्य कहता हूं हे सखी, सुकुमार मत जानो, जानो मुझे, जानो मुझे। सत्य कहता हूं हे सखी, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी, यमराज, यमराज से भी, यमराज से भी, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत, युद्ध, युद्ध में प्रस्तुत, प्रस्तुत मानो मुझे, मानो मुझे। ठीक है, अब आपने पहचान करनी है, मानो मुझे, तो आप पहचान करेंगे। ठीक है, पहचान हमारी ये रही, सत्य कहता हूं हे सखी, सुकुमार मत जानो मुझे। ठीक है, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत मानो मुझे। ठीक है, तो आप किस, मैंने कहा था ना, जानो जानो मनो मानो, ये वाला जानो, जानो आया है ना, जानो मानो, तो ये क्या होगा आपका, सीधे से होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ऐसे उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करनी है आपको। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है, ज्यादातर क्वेश्चन में यही आएगा, ऐसा नहीं कि ये नहीं आएगा, ये आएगा तभी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, मनो मानो, जनो जानो, जो जैसा इच्छा। ठीक है, सत्य कहता हूं हे सखी, सुकुमार मत जानो मुझे। ठीक है, सत्य कहता हूं हे सखी, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत मानो मुझे। ठीक है, ये हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अब बात करते हैं उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार बता दिया मैंने, पहचान यही रहेगी। ठीक है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, तब जाके समझ आएगा। अब बात करेंगे उपमा अलंकार। किसकी बात करेंगे, उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार, ठीक है, उपमा अलंकार की बात करेंगे। उपमा अलंकार, ठीक है, एक वस्तु, एक वस्तु एक प्राणी की तुलना अन्य वस्तु से की जाए, एक प्राणी और एक वस्तु की तुलना अन्य वस्तु से की जाए तो उसमें उपमा अलंकार आएगा। ठीक है, एक वस्तु या प्राणी की तुलना अन्य वस्तु या अन्य प्राणी से की जाए तो वह तुलना रंग रूप क्रिया से एक अथवा एक से अधिक आधार पर हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हम सीधा आपको पहचान ही बताएंगे। ठीक है, एक वस्तु, एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु, एक सेकेंड है, एक वस्तु एक प्राणी, एक वस्तु एक प्राणी, ठीक है, एक वस्तु और एक प्राणी की तुलना, की तुलना, एक वस्तु एक प्राणी की तुलना अन्य वस्तु या अन्य वस्तु या प्राणी, ठीक है, एक वस्तु या एक वस्तु एक प्राणी की तुलना अन्य वस्तु या अन्य प्राणी से की जाए, अन्य प्राणी से की जाए तो उसमें की जाए, उसमें क्या होगा आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की पहचान बताएंगे आपको। पहचान, मेन तो पहचान है। ठीक है, पहचान, उपमा अलंकार की पहचान क्या होगी, तो पहचान होगी आपकी सरिस सम सा से सी, सरिस, सरिस, ठीक है, सरिस सम सा, सरिस सम सा से सी, से सी, ये क्या है, उपमा अलंकार की पहचान है। ये चीज याद रखना आपको। ठीक है, अब उदाहरण से समझाऊंगा।
हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कमल कोमल से, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद, हरिपद कोमल कमल से, ठीक है। हरिपद, हरिपद कोमल कमल से, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे हम पहचान से, ठीक है। तो ये जो से आया है ये आपका क्या है, पहचान है उपमा अलंकार की, ठीक है। किसकी पहचान है, उपमा अलंकार की पहचान है। फिर आपको एक उदाहरण और देता हूं, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर, पीपर पात, ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला। एक उदाहरण ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, पीपर पात सरिस मंडोला। तो यहाँ पे कौन सी पहचान आई है आपकी, ये वाली सरिस, ये देखो, ठीक है। ऐसा वर्ड अगर बीच में आता है तो सीधा उपमा पे टिक मारा है, ठीक है। पीपर पात सरिस मंडोला हो गए, उपमा अलंकार हो गए। हरिपद कोमल कमल से भी आ गया आपका, ठीक है। तो आपको ये पहचान याद रखनी है, आपको क्या करना है, पहचान याद रखनी है अलंकार, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता, पहचान से ही तुरंत होता है, ठीक है। ये रहा आपका उपमा अलंकार, ठीक है। अब बात करते हैं रूपक अलंकार की, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ आया होगा। अब बात करते हैं रूपक अलंकार की। इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझना, बस पहचान याद रखनी है, बस उतना ही आता, उसमें बाकी कुछ नहीं आता है। पहचान याद रखनी है, बाकी सब हो जाता है यार, ठीक है। पहचान याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं रूपक अलंकार की। किसकी बात करते हैं, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की बात करते हैं तो उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, वहां रूपक अलंकार, उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, ठीक है। उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, ठीक है, कोई अंतर ना दिखाई दे, उसे रूपक अलंकार कहते हैं, ठीक है। उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, वहां रूपक अलंकार कहलाता है, ठीक है। तो रूपक अलंकार की पहचान होती है उपमेय और उपमान के मध्य योजक चिन्ह, ठीक है। जहां उपमेय और उपमान के बीच अगर योजक चिन्ह हो तो वहां तुरंत आपका रूपक अलंकार कहलाता है, ठीक है। तो मैं पहचान बताता हूं कैसे, ठीक है। मेया, मेया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, ठीक है। मेया, मेया, मेया मैं तो चंद्र, मैया मैं तो चंद्र, चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना ले हूं, ठीक है, ले हूं। मेया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, ठीक है। अब पहचान बताएंगे आपको, मेया मैं तो चंद खिलौना, योजक चिन्ह की बात हुई थी, जहां योजक चिन्ह आए, जहां पर योजक चिन्ह आए पहचान है इसकी, ठीक है। योजक चिन्ह रूपक अलंकार, तो चंद खिलौना ले हूं, यहाँ पे जो पहचान आई है वो आपका आया है योजक चिन्ह, ठीक है। मेया मैं तो चंद खिलौना, जहां उपमेय और उपमान के बीच, ये उपमेय हो गया और ये उपमान हो गया, इनके बीच क्या आ रखा है, योजक चिन्ह आ रखा है, उसको रूपक अलंकार कहते हैं, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई,
चरण कमल बंदो बंदो हरिराई कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसको भी याद रखना है, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण कमल चरण कमल चरण कमल बंदो हरिराई, हरि राय, चरण कमल बंदो हरिराय। तो जो चरण कमल बंदो हरिराय यहाँ पे आए हैं, इस पे योजक ये हो गए उपमेय और उपमान। ठीक है, यहाँ पे जो योजक चिन्ह आया है पहचान, ये आपका रूपक अलंकार कहलाएगा। ठीक है, रूपक अलंकार समझ आया होगा आपको। अब बात करते हैं आगे, रूपक के बाद बात करेंगे हम अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, मैं वही बताऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फालतू चीजें नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, केवल एग्जाम के हिसाब से बात करेंगे हम। ठीक है, हमें तो एग्जाम निकलना है भैया बस। अब बात करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति, ये हो आपका अतिशयोक्ति। ठीक है, अति, एक सेकंड है, योक्ति। ठीक है, यह हुआ आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो जहां किसी गुण या स्थिति, जहां किसी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोल दे, वहां सीधा अतिशयोक्ति मार देना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आएगा उसमें पता लग जाता, पढ़ने से पता लग जाता है कि अगर किसी के भी बारे में, किसी गुण स्थिति या किसी के बारे में भी अगर बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाए तो सीधा आप मारना अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, इसकी कोई पहचान, इसकी पहचान यही है, जहां बढ़ा चढ़ाकर, जहां किसी गुण या स्थिति का को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, अतिशयोक्ति। जहां किसी गुण या स्थिति, जहां किसी गुण या स्थिति जहां किसी गुण या स्थिति को या का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। ठीक है, वर्णन किया जाए, जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार। ठीक है, आगे नदियां पड़ी अपार। ठीक है, आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़े कैसे उतरे पार, घोड़े कैसे उतरे पार। ठीक है, क्या बात हो रही, आगे नदियां पड़ी अपार, अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। ठीक है, राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार, तब चेतक था उस पार। ठीक है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़े कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। बढ़ा चढ़ाकर बात हो रही ना, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़े कैसे उतरे पार। पहले तो बोलो कि घोड़े कैसे, तो राणा ने सोचा इस पार, तब तक राणा ने इस बार की बात, राणा ने इधर की बार की सोची, तब तक घोड़ा पहुंच गए उस पार। ये बढ़ा चढ़ा की बात हो रही ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है,
इसमें ज्यादा उदाहरण भी क्या देना, यही काफी है इसमें, ठीक है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़े कैसे उतरे पार, ठीक है। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं आगे संदेह अलंकार, ठीक है। अब बात करते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, ठीक है। संदेह अलंकार की बात करेंगे। अतिशयोक्ति भी आपको, अतिशयोक्ति मतलब जहां बढ़ा चढ़ाकर बातें हो रही है, सीधा मार दो टिक, ठीक है। अब बात करते हैं संदेह अलंकार। किसकी बात कर रहे हैं? संदेह, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की बात करेंगे। किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर, किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, संदेह। किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी की भी चीज को अगर हमारा संशय बना रहे कि ये कौन है क्या है, तो तब तक हमें क्लियर नहीं होगा। इसमें हमारा जो, इसमें हमें संदेह हो, सीधी सी बात, संदेह हो तो उसमें हमें संदेह अलंकार होता है, ठीक है। लिख देता हूं मैं। किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर, किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर, देखकर संशय, संशय बना रहे, ठीक है। संशय बना रहे तो क्या कहलाएगा? संदेह अलंकार। जिसमें निश्चित, निश्चय ना, निश्चय ना हो, निश्चय ना हो, ठीक है। निश्चय ना हो वो क्या कहलाएगा? संदेह अलंकार, ठीक है। संदेह। सारी बीच नारी है, अब एग्जांपल दूंगा आपको। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है? सारी, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है? संदेह नहीं हो रहा कि क्या है, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, सारी बीच नारी है कि, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, नारी बीच सारी। क्या बोल रहा? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, ठीक है। संदेह हो रहा कि अभी पता चल जाएगा क्या हो रहा, ठीक है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी, कि सारी, कि सारी ही नारी है, कि सारी ही, कि सारी ही नारी है, ठीक है। कि सारी ही नारी, नारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है, कि नारी ही सारी है। संदेह हो रहा ना, पता नहीं चल रहा क्या है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। जहां पर हमें निश्चित नहीं हो रहा कि है क्या, ठीक है, सीधा सा आपका संदेह अलंकार होगा, संदेह अलंकार होगा, ठीक है। आई बात समझ। किसी व्यक्ति वस्तु को देखकर संशय बना रही, निश्चित ना हो, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? संदेह अलंकार, ठीक है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं आगे भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। भ्रांतिमान अलंकार, ये अर्थ अलंकार कंप्लीट कराऊंगा, शब्द अलंकार मैंने कल कंप्लीट करवा दिया था। एग्जाम के हिसाब से काफी इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, कभी भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब बात करते हैं भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान, भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो,
जब उपमेय में उपमान का होने का भ्रम हो जाए तो वहां भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है, जहां हमें क्या हो, भ्रम हो। ठीक है, सीधी सी बात। जब उपमेय और उपमान में भ्रम हो जाए तो क्या कहलाएगा, भ्रांतिमान अलंकार, होने का भ्रम हो। उपमेय और उपमान, ठीक है, उपमेय और उपमान के होने का भ्रम, ठीक है, उपमेय और उपमान के होने का भ्रम हो जाए, ठीक है, उपमेय और उपमान के होने का भ्रम हो जाए तो क्या कहलाएगा, भ्रांतिमान अलंकार कहलाएगा। ठीक है, भ्रम के बारे में बता रहा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जानी श्याम घनश्याम को नाची उठे वन मोर, ठीक है, जानी श्याम, जानी श्याम घनश्याम को, ठीक है, घनश्याम, जानी श्याम घनश्याम को, घनश्याम को नाची, ठीक है, जानी श्याम घनश्याम को उठे वन मोर, नाची उठे वन मोर, जानी श्याम घनश्याम को नाचे उठे वन मोर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है, ठीक है। जहां जानी श्याम घनश्याम को भ्रम हो रहा है कि नाचे उठे वन मोर को, तो ठीक है, यह है आपका भ्रांतिमान अलंकार। उपमेय और उपमान के बीच भ्रम हो, वहां क्या कहलाएगा, भ्रांतिमान। जानी श्याम घनश्याम को, जानी बल घनश्याम को, जानी श्याम घनश्याम को पर नाचे उठे वन मोर, श्याम, जानी श्याम घनश्याम को, इसने, श्याम ने किसको जाना, घनश्याम को, घनश्याम को जाना, ठीक है, श्याम ने किसको जाना, घनश्याम, वहां उठे बल नाचे उठे वन मोर, वहां तब तक उठे वन मोर, तो क्या भ्रम हुआ ना, पहले हमने घनश्याम को बारे में जाना, वहां घनश्याम नहीं, वहां उठे वन मोर उठे, ठीक है, मोर की बारे में बात हो रही, ठीक है, इतना तो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अब भ्रांतिमान अलंकार भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब करते हैं आपकी बात अनियोक्ति अलंकार, अनियोक्ति अलंकार, उसके बाद एक और है मानवीय का, तब कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। मैं केवल एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं। अनियोक्ति, ठीक है, अनियोक्ति, 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 ठीक है, अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति दो शब्द अन्य धन उक्ति से मिलकर बना है, ठीक है, अनियोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, अन्य धन उक्ति, एक सेकंड है, अन्य धन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो अन्य धन उक्ति, अन्य धन उक्ति, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, जिसमें अन्य का अर्थ है दूसरा एवं उक्ति का अर्थ है कथन, ठीक है। किसकी बात हो रही, अन्य का अर्थ हो गया, अन्य का अर्थ होता है दूसरा, ठीक है, उक्ति का अर्थ हो गए कथन, ठीक है। अब बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, पहचान, पहचान की बात करते हैं, इसको हम कैसे पहचानेंगे, पहचान की बात करते हैं। पहचान की बात करेंगे
तो फूल कली माली, फूल कली, ठीक है, फूल कली माली गुलाब, माली गुलाब, ये सब किसके पहचान है? अन्योक्ति की। डाली अली, अली, ठीक है, ये सब किसकी पहचान है? ये अन्योक्ति की पहचान है, ठीक है, अन्योक्ति की पहचान है, ठीक है, किसकी पहचान है? अन्योक्ति की। अब एक उदाहरण लिख देते हैं यहां पे, नहीं, नहीं पराग, नहीं पराग, नहीं पराग, नहीं मधुर, नहीं मधुर, नहीं पराग, नहीं मधुर, नहीं विकास, नहीं विकास, क्या बात हो रही? नहीं पराग, नहीं मधुर, नहीं विकास, यही कला, यही ना ही पराग, ना ही मधुर, ना ही विकास, यही कला, अली कली ही सो, अली कली, अली कली, अली कली ही सो, अली कली ही सो, ठीक है, नहीं पराग, नहीं मधुर, नहीं विकास, यही कला, यही कला नहीं है वो, काला है वो, यही काला, ठीक है, यही यही काल, यही काल, ठीक है, यही काल, अली कली ही सो, बिंध्यो, अली कली ही सो बिंधो, आगे कौन? आगे कौन? अली कली ही सो बिंदु, आगे कौन? हवल, हवाल, ठीक है। तो मैंने पहचान बताए थे ना आपको, अली, अली कली, ठीक है, अली कली, ये क्या है? इसकी पहचान है, अली कली, जो ये पहचान है, ये आपकी क्या पहचान है? अन्योक्ति अलंकार की पहचान है, ठीक है, किसकी पहचान है? तो ये होगा आपका अन्योक्ति अलंकार, ठीक है। अब बात करते हैं मानवीय अलंकार की, इसकी बात करेंगे, मानवीय अलंकार की, मानवीय अलंकार की बात करते हैं, ठीक है। मानवीय अलंकार, किसकी बात हो रही है? मानवीय अलंकार की बात हो रही है, ठीक है। तो मानवीय अलंकार जिस काव्य में जड़ निर्जीव और चेतना सजीव का आरोप होता हो, किसमें? जिस काव्य में, जिस काव्य में, जिस काव्य में जड़ निर्जीव, जड़ निर्जीव, जिस काव्य में जड़ निर्जीव पर चेतन, चेतन, चेतन सजीव, निर्जीव और सजीव, ठीक है, समझ लेना, कोष्टक में लिखा है, जड़ निर्जीव चेतन सजीव का आरोप होता है, का आरोप होता है, आरोप होता है, तो वहां क्या होता है? मानवीय अलंकार। जहां मानवीय अलंकार की बात की जाए, ठीक है, वहां क्या होता है?
मानवीय अलंकार। देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए। देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, इसमें कौन सा अलंकार होगा? मानवीय अलंकार। ठीक है, जहां किसी प्रकृति या किसी के बारे में अगर मानव के बारे में कहा जा रहा है, जैसे वृक्ष रो रहे हैं फूट फूट के, तो किसके? मानव के बारे में, मानव से संबंधित कुछ चीजें उनको बोली जा रही है प्रकृति के बारे में, तो वो आपका मानवीय अलंकार कहलाएगा। ठीक है, देख दशा, देख दशा रघुवीर की, देख दशा रघुवीर की वृक्ष वृक्ष फूट फूट के रोए। देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट रोए। ठीक है, देख दशा रघुवीर के वृक्ष फूट फूट के, फूट फूट कर रोए, फूट फूट कर रोए, फूट फूट कर होगा। ठीक है, फूट फूट कर रोए। ठीक है, देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए। ठीक है, तो रघुवीर ये तो मनुष्य हो गया। ठीक है, मनुष्य को वृक्ष के रूप में कहा जा रहा है कि ये फूट फूट कर रोए। ठीक है, देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए। ठीक है, किसी प्रकृति के बारे में अगर कहा जा रहा है, प्रकृति की चीजों का अगर मानव के बारे में दर्शाया जा रहा है, तो उसका हम मानवीयकरण कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको, हमारा अलंकार कंप्लीट हो चुका है, शब्द अलंकार भी और अर्थ अलंकार। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैंने शॉर्ट तरीका भी आपको बता दिया है। पहचान याद रखना है, प्रैक्टिस करोगे बार बार तो सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलना। ठीक है, नई वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।